दोपहर को नाज़ो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाज़ो को दिया। नाज़ो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाज़ो चमचे से खुरच खुरच कर इसका बालाई जैसा सफ़ेद गुदा खाने लगी। खाने के बाद नाज़ो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हो। अब्बा ने नाज़ो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये नाज़ो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गई। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। कहते हैं। अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? इसके तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं। इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। अब्बा, नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है। इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं। इनसे क्या बनता है होगा? पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती है। पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती है, झोपड़ों की छतें बनाई जाती है। अब्बा, नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। हाँ हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। इस रस्सी को काता कहते हैं। काते से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती है। और अब्बा, इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। हाँ नाजो, ये तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज़ काम में आती है, इसलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं।